Guys, welcome to another video. My name is मोहम्मद उमर and you are watching Top Pharmacy. आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में क्या स्कोप हैं, कैसे हैं, आज सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, स्कोप ऑफ फार्मेसी समझने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ये जो आप देख रहे हैं फार्मा ट्री, यानी कि फार्मेसी ट्री हमने बनाई है। इसमें हम अलग अलग शाखें जो बनाई हैं वो हैं इस फार्मेसी के स्कोप्स। तो पहला जो है वो है फार्मा मार्केटिंग, यानी कि आप जो मेडिसन होते हैं उनको कंपनियां जब बनाती हैं तो उनकी मार्केटिंग करनी पड़ती हैं। वहाँ पे भी आप अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं, यानी कि आपको पता ही होगा MR होते हैं जो अच्छी सैलरी भी लेते हैं और खाली उनको यही मार्केटिंग का काम होता है। दूसरा जो है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से या अगर प्राइवेट कोई कंपनी है तो उसको जब मेडिसिन बनानी है तो उसको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी या कंट्रोल वगैरह उस सब पे ध्यान रखना है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है क्या ये ठीक है। उसके लिए भी उनको बंदे चाहिए जो कि फार्मेसी में आता है। तीसरा जो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। देखो कि अगर हम कोई मेडिसिन बनाते हैं, जब उसकी पैकेजिंग होती है उसके लिए कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक फार्मेसी वाला ही चाहिए जो उसकी पैकेजिंग कर सकता है। उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, सब फार्मेसी वाले ही करते हैं। और चौथा जो है वो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी कि ड्रग बनाने का ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कैसे क्या मैनेज करना है, सब इसी में आता है। इसके बाद है रेगुलेटरी बॉडीज़, जो कि ड्रग के बाद जब बनना के बाद कहीं पहुंचानी है, कैसे क्या करना है, सब इनके अंडर आता है। फार्मेसी में आप साइंटिस्ट भी जा सकते हैं इन CDRI या NBRI। CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आप एज ए साइंटिस्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अब्रॉड रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि आप दूसरे देशों में जाके रिसर्च कर सकते हैं ड्रग्स के बारे में, नई नई ड्रग्स के बारे में। और अगर और देखिए कि एकेडमिक्स आता है। एकेडमिक्स का मतलब है ये जो प्रोफेशनल स्कूल्स होते हैं फार्मेसी जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ पे उन्हें लेक्चरर्स प्रोफेसर्स चाहिए होता है। सब फार्मेसी करके ही होते हैं तो उसे एकेडमिक्स कहते हैं। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम आते हैं, यानी कि जब ये ड्रग्स बनानी होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कैसे क्या, सारा कुछ ये जो फार्मेसी में ही आता है। इसके बाद है फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि कैसे तैयार होकर इसकी आगे डेवलपमेंट करनी है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसकी आगे लाना है, तो ये सब इसी में आता है। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये है कि जब हम नई ड्रग्स की रिसर्च करते हैं तो उसकी क्या डेवलपमेंट हो रही है, कैसे वो काम कर रहा है, उस बारे में ये पूरा इसी में आता है। इसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो फार्मेसी होती है वहाँ पर आप जा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, वो गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा है ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कि ये जो बाहर होते हैं मेडिकल शॉप वाले तो वहाँ उसे कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। अपनी फार्मेसी खोलना वो भी बहुत अच्छा कैरियर है। इसके बाद हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स इसमें आती हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग एनालिस्ट। ये जो तीनों हैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, इसे एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है जिसमें इसका पूरा कंट्रोल रहे। ये एक पब्लिक सर्वेंट ही होता है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ जुड़ा होता है। दूसरा है ड्रग कंट्रोलर। ड्रग कंट्रोलर ये होता है जो पर्टिकुलर एरिया में ड्रग्स की क्या सप्लाई, कैसे सब कुछ क्या चल रहा है उस पे पूरा वो फोकस रखता है। तीसरा है ड्रग एनालिस्ट।
एनालिस्ट का ये काम है कि ये जो ड्रग्स की एक्यूरेसी होती है उसको जांच पड़ताल होती है वो करनी होती हैं, प्रॉपर क्वालिटी उसकी चेक करनी होती हैं। तो यही है सब कुछ, ये जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।